नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे भारत के पुनर्निर्माण की। जी हाँ, भारत का पुनर्निर्माण, कहिए अखंड भारत का पुनर्निर्माण ज़्यादा उपयुक्त वर्ड है। जो अखंड भारत कभी सदियों पूर्व था, उसी अखंड भारत के पुनर्निर्माण के लिए आज फिर से प्रयास करना होगा। सदियों पूर्व जो स्थिति थी हमारे देश की, इस मातृभूमि की, इस भारत भूमि की, इस आर्यावर्त की, उसी को वापस पाने के लिए हम सबको फिर से प्रयास करना होगा। और इस प्रयास में भारतीय नागरिक को तो भाग लेना ही होगा। भारतीय नागरिक के साथ, भारतीय लोगों के साथ, भारतीय जनता के साथ जो भारतीय आध्यात्मिक जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को भी अहम रोल निभाना होगा। उनकी भी अहम भूमिका चाहिए होगी, तभी जाकर ये संभव हो पाएगा। आज वापस समय आ गया जब भारत को विश्वगुरु बनाया जाए। लेकिन भारत को विश्वगुरु बनाया जाए यह तो एक बात है, उसकी शुरुआत कहाँ से की जाए इस पर किसी का भी ध्यान अभी नहीं है। भारत को विश्वगुरु बनाने की जो बात है वह तो परिणाम है, वह तो मुख्य लक्ष्य है, वह तो बहुत दूर का लक्ष्य है। जो पास का लक्ष्य है वह क्या हो सकता है? एक एक कड़ी को जोड़ते चलेंगे तो जाके एक मजबूत कड़ी, एक बहुत लंबी कड़ी का निर्माण हो पाएगा। मैंने कहा अखंड भारत का निर्माण करना है। अखंड भारत यानी भारत जो आज है वह नहीं, जो सदियों पूर्व था उस भारत की बात कर रहा हूँ। जो भारतीय मानसिकता की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू मानसिकता उसकी बात कर रहा हूँ, जो भारतीय दर्शन है उस दर्शन की बात कर रहा हूँ, जो भारतीय अध्यात्म है उसकी बात कर रहा हूँ। भारतीय अध्यात्म से मतलब है जो भारत ने जो दुनिया को सिखाया अध्यात्म के प्रति, आत्मा के विकास के प्रति जागने के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। और मैं उसी कड़ी में कहता हूँ भारतीय जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जो भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, दोनों को साथ आना होगा। उतना ही नहीं, धार्मिक संस्थाओं को तो साथ आना ही होगा, धर्म की नई परिभाषा भी देनी होगी। भारतीय धर्म, हिंदू धर्म को नए प्रकार से लोगों के बीच लाना होगा, नए शब्दों का चयन करना होगा, वैज्ञानिक ढंग से उस बात को लोगों के समक्ष रखना होगा। आज की जो आधुनिक पीढ़ी है उस पीढ़ी के समक्ष नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को रखना होगा। उतना ही नहीं, सिर्फ धर्म की बात करेंगे तो भी नहीं बात होगी, अध्यात्म को भी लाना होगा। अध्यात्म के व्यवहारिक पहलुओं को भी सामने रखना होगा। अध्यात्म के बाहरी पहलू और भीतरी पहलू दोनों को सामने रखना पड़ेगा, दोनों का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, दोनों को पब्लिक को जनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हर एक संस्थाओं की इसलिए आवश्यकता है, भारतीय सभी संस्थाओं को मैं इसलिए कहता हूँ एक मंच पर आओ, ताकि भारत की आबादी कोई कम नहीं है। भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। जी हाँ, भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। और जब तक यह कार्य होगा तब तक पता नहीं कितनी और आबादी बढ़ सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए क्या कोई एक संस्था उपयुक्त है? क्या कोई एक संस्था पर्याप्त है? आप एक ही बात कहेंगे नहीं, आपके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, बिल्कुल नहीं। कोई एक संस्था के लिए संभव नहीं है कि 150 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या को एक मंच पर खड़ा कर दे। इसलिए मैं कहता हूं जितनी धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं सबको एक मंच पर आना पड़ेगा। नव भारत के निर्माण के लिए, नए मनुष्य के निर्माण के लिए एक मंच पर आना होगा। नए मनुष्य का निर्माण कैसे हो सकता है? नए मनुष्य का निर्माण नई सोच का निर्माण है, नई मानसिकता का निर्माण है, नए प्रकार के विजन का निर्माण है, नए प्रकार के दर्शन का निर्माण है। और वह दर्शन पूरी तरह से भारतीय होगा, वह दर्शन पूरी तरह से भारतीय मानसिकता, भारतीय धर्म और अध्यात्म के धरातल पर मौजूद होगा। वही दर्शन कामयाब होगा। आज पश्चिमी दर्शन कुछ ज़्यादा कारगर नहीं है। आज भी दुनिया में भारतीय दर्शन सभी दर्शनों के नीचे है, सबसे तलहटी में है, सबका आधार बना हुआ है। क्या कहना चाहता हूँ?
इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक संस्थाएं जो हैं खास करके उनको और ज़्यादा आगे आना होगा। मैं यदि नाम लूँ ऊपर से नीचे तक, किसी को 1 नंबर या 2 नंबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं यदि नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो मैं कहता हूँ गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार नंबर 1, नंबर 2 ओशो धारा, नंबर 3 स्वामी रामदेव की संस्था पतंजलि, नंबर 4 ब्रह्मा कुमारीज, नंबर 5 राधा स्वामी सत्संग ब्यास, नंबर 6 रामकृष्ण परमहंस मिशन, नंबर 7 महर्षि मेही दास आश्रम, नंबर 8 गुरुजी आश्रम, नंबर 9, नंबर 10, इस प्रकार से बहुत बड़ी लिस्ट है जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके प्रति भी विनम्रता से, उनके प्रति भी शालीनता से, उनके प्रति भी शीश झुका कर कहता हूँ, उन सभी संस्थाओं को जो भारत में मौजूद हैं, जो भारतीयता के लिए काम करते हैं, जो भारतीय के लिए काम करते हैं, उन सभी संस्थाओं से कहना चाहता हूँ निवेदन पूर्वक, उन सभी से शालीनता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अखिल विश्व में मानवता के निर्माण के लिए, अखिल विश्व में भारतीयता के पुनरुत्थान के लिए आप सबों को साथ आना होगा, अन्यथा संभव नहीं है। इस बात की पूरी गारंटी दे सकता हूँ, लिख कर स्टैम्प पेपर पर बता सकता हूँ कि कोई भी एक संस्था पूरे दुनिया को, पूरे भारतीयता को एक मंच पर नहीं ला पाएगी। 150 करोड़ लोगों को जब आप एक मंच पर नहीं ला सकते तो लगभग 7 अरब, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, किसी को भी मुझे लगता दुनिया में पता नहीं लगभग कितनी आबादी है दुनिया की, 7 अरब या 8 अरब, उतनी बड़ी आबादी को कैसे लाया जा सकता है? चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे सदगुरु जग्गी वासुदेव हों, चाहे सदगुरु सिद्धार्थ औलिया जी हों, चाहे डॉक्टर प्रणब पंड्या जी हों, चाहे स्वामी रामदेव हों, चाहे बहुत बड़ी मैंने कहा ना, अनेक संस्थाएं, अनेक सम्मानित संत, साधु, सदगुरु इस भारत की धरती पर आज भी मौजूद हैं। अनेक परम आदरणीय, अनेक पूजनीय संत, साधु इस धरती पर आज भी मौजूद हैं। उन सबको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आपको आना होगा। आपकी सोच तो एक ही है ना, सभी यही चाहते हैं कि मानवता का भला हो। मानवता का भला सबका एक ही उद्देश्य है या नहीं? रामकृष्ण परमहंस भी वही चाहते हैं, वेदांत सोसाइटी भी वही चाहती है, स्वामी रामदेव भी वही चाहते हैं, स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का जो आप पोस्टर पीछे देख रहे हैं यह भी संस्था वही चाहती है, ओशो धारा भी वही चाहती है, अखिल विश्व गायत्री परिवार भी वही चाहता है, ब्रह्मा कुमारी भी वही चाहते हैं। सबकी एक ही यात्रा है, सबका एक ही उद्देश्य है, वो है कि नए मानव का निर्माण किया जा सके, सबके भीतर बैठे परमात्मा को जगाया जा सके, है कि नहीं? फिर क्यों नहीं सामूहिक प्रयोग हो सकता है? फिर क्यों नहीं सामूहिक सहयोग हो सकता है? फिर क्यों नहीं सामूहिक प्रयास किया जा सकता है? राजनीति में यह हो चुका है और हो रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है कि सामूहिक गठबंधन की सरकार बनती है ना। व्यापार में ये हो रहा है कि व्यापार में अनेक कंपनियां मिलकर एक बड़ी कंपनी का निर्माण करती हैं और व्यापार को बढ़ाती हैं। आज आध्यात्मिक जगत में और धार्मिक जगत में वैसा करना होगा। मैं कहता हूं जो कर्मकांडी हैं और जो ज्ञानकांडी हैं दोनों को एक मंच पर आना होगा। जो तंत्र को मानते हैं, जो मंत्र को मानते हैं, दोनों को एक मंच पर आना होगा। जो व्यवहार की बात करते हैं, जो सिद्धांत की बात करते हैं, दोनों को एक मंच पर आना होगा। तब जाकर बात अपने आप में 100% हो पाएगा, तब जाकर बात पूर्ण हो पाएगा, अन्यथा दोनों अपूर्ण हैं। इसलिए कहता हूं सभी संस्थाओं से आपको भारत के वास्तविक विकास के लिए,
यदि आप वास्तव में भारत का विकास करना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, यदि आप वास्तव में एक एक भारत को संबोधि को उपलब्ध करवाना चाहते हैं, यदि आप एक एक मानवता के पुनरुत्थान के पक्षधर हैं, तो आपको आज नहीं तो कल मेरी बात माननी ही पड़ेगी। यह बात ब्रह्म सत्य है, यह बात अकाट्य सत्य है, यह परम सत्य है। इसको स्वीकार नहीं किए बिना संभव नहीं है, इसको स्वीकार करना ही होगा आपको। समय रहते यदि आप स्वीकार करेंगे तो ज़्यादा जल्दी होगी भारत के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। नहीं तो जिस प्रकार से तथाकथित वैज्ञानिक, आइए देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है। जिस प्रकार पहले कभी परमाणु युद्ध की आशंका होती थी, परमाणु एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, आज जैविक हथियार का समय आ गया है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है। आने वाले समय में पता नहीं और कितने प्रकार के आविष्कार हो सकते हैं। यदि मनुष्यता को पुनर्जीवित नहीं किया गया, यदि मनुष्य के भीतर बैठे हुए परमात्मा को पुनर्जीवित नहीं किया गया, यदि मनुष्य की चेतना को ऊंचाई नहीं दी गई, यदि मनुष्य की प्रतिभा को बढ़ाया नहीं गया और उसके लिए सामूहिक प्रयास नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर इस पृथ्वी का विकास नहीं, विनाश होकर रहेगा। शास्त्रों में उक्ति है, शास्त्रों में कहावत हम सब जानते हैं, समुद्र मंथन करना पड़ा। और समुद्र मंथन के लिए देवताओं के पास भी पूरी ताकत नहीं थी, अकेले देवताओं के सामर्थ्य की बस की बात नहीं थी, और न ही अकेले दानव कर सकते थे। दोनों ने सामूहिक प्रयास किया। जब देवता और दानव सामूहिक प्रयास कर सकते हैं समुद्र मंथन के लिए, तो सभी साधु, सभी संत, सभी आध्यात्मिक संस्थाएं एक मंच पर क्यों नहीं आ सकती? मैं बहुत विनम्रता से आप सबों से पूछता हूं। और यह वीडियो एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक खास संस्था के लिए नहीं है, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह वीडियो पूरी मनुष्यता के विकास के लिए है। यह वीडियो एक एक व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा को जगाने के लिए है। तो मैं आपसे कहता हूं, इस वीडियो को आप एक एक जन तक पहुंचाना, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना। आप जिसे भी अपना मानते हो उसके पास पहुंचाना, जिसे अपना नहीं मानते उसके पास भी पहुंचाना। क्या पता उसके भीतर भी कुछ ना कुछ हलचल होना शुरू हो जाए, क्या पता उसके भीतर भी जागने का भाव पैदा हो पाए, क्या पता उन संस्थाओं के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, क्या पता एक एक संस्थाओं के प्रति, जितने एक एक संस्थाओं के पास जितनी बड़ी बड़ी भीड़ है, जितने बड़ी बड़ी मैन पावर हैं, जितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग उनके भक्त हैं, शिष्य हैं, सभी के पास से वीडियो पहुँचे और सभी के मन में यह भाव उमड़े। हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात तो जरूर करते हैं, सर्वधर्म समभाव को लेकर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। सर्वधर्म समभाव, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबको बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? निश्चित तौर पर वह प्रयास अपूर्ण है, वह प्रयास अधूरा है। जो मैं आपसे कह रहा हूँ आज, यह बात आज नहीं तो 100 साल बाद या 1000 वर्ष बाद, लेकिन इसी तरह से आप मनुष्यता का अधिक से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं, अधिकतम सुखद जीवन उनको दिया जा सकता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम जो सुख है वो इसी बात से हो सकता है। अधिकतम लोगों को परमात्मा की प्राप्ति, अधिकतम लोगों को आत्मा की प्राप्ति, अधिकतम लोगों के लिए ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम सब एक मंच पर आए। और यह आज के समय की अनिवार्यता है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में और जैविक हथियार के दौर में हम सबों का अस्तित्व नेस्तनाबूद हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।